Hello students, welcome to this lecture, live lecture of 11th मैथ्स। साइंस स्ट्रीम का जो हमारा मैथ्स है उसके अंदर आज हम लोग जो है एंगल इन इट्स मेजरमेंट जो मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे आपके लिए और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके रखिए, टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको मैं टेक्स्ट बुक यहाँ खुद शेयर कर दूंगा। ओके, और आप एक नोटबुक लेके बैठिए। ओके, नोटबुक पेन सारी चीजें लेके बैठिए और सारी चीजें मैं बोलते जाऊंगा बताते जाऊंगा, तो आप लिखना भी, आपको नोटबुक भी बनाना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अभी अभी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक। सो ये रही आपकी मैथ्स 1 की बुक। ओके, मैथ्स 1 की बुक के अंदर जो इंडेक्स है आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है एंगल इन इट्स मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री 1, तीसरा है ट्रिगोनोमेट्री 2, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी। सो टोटल यू हैव 9 चैप्टर्स। आपके पास टोटल 9 चैप्टर्स यहाँ जो आपको पढ़ने हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है टोटल 9 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। आज हम लोग जो पहला चैप्टर है एंगल इन इट्स मेजरमेंट ये करेंगे। ओके, जिसको वीडियो बंद रखना है वीडियो बंद रख सकते हैं अपना। ओके, और सारी चीजें अच्छे से देखते रहो, बहुत ही डिटेल में हम करेंगे। अब लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसके अंदर हमने सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में मतलब उसकी समरी देखी थी हमने कि एंगल इन इट्स मेजरमेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री 1 क्या होता है, 2 क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। तो मैंने सबकी समरी शॉर्ट में बताई थी और अब हम लोग डिटेल में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसके लिए आपके लिए एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं मैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो क्या होता है, क्या एंगल। जनरली एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के लिए आपको एंगल का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। एंगल, एंगल एंगल क्या होता है तो आपको पता है, कोई भी एक, सपोज इस तरह से कोई एक रे है, दिस इज अ रे। ओके, दिस इज अ रे। इस रे के साथ और एक रे है जो घूमती है, जिसको हम अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं। सब कुछ रेड कलर से एक दूसरी रे है, आपने सीखा भी है 9th 10th में। ये इस तरह से दूसरी रे है, दिस इज अदर रे। सो ये दो रे आप यहाँ पर देखेंगे। ये पहला जो रे है, सपोज ये फिक्स्ड है, घूम नहीं रहा है, सो दिस इज इनिशियल रे और वी कैन से इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म हम बोलेंगे इसको। और ये जो दूसरा रेड वाला आर्म आपको दिख रहा है, वी कैन से दिस इज टर्मिनल आर्म एंड इट इज रोटेटिंग, टर्मिनल आर्म। ओके, अब क्या होता है कि ये सपोज इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है, सो इट विल मेक एन एंगल एंड वी कैन डिनोट दिस एंगल बाय एनी लेटर जस्ट लाइक थीटा और एनी लेटर। देखो अभी कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं बच्चों, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, रो, साई। ओके, इस तरह से आयोटा, बहुत सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं। ये जो जैसे हमारे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, वैसे ही ये ग्रीक भाषा जो होती है उसमें ये लेटर्स होते हैं। और हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग इन लेटर्स को एज ए सिंबल यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा। तो जनरली जो एंगल्स होते हैं, आपने 10th में भी ये अल्फा और बीटा यूज किया होगा, तो ये जो लेटर्स है उसको हम लोग मैथ्स में सिंबल के रूप में यूज करते हैं। अभी यहाँ पर थीटा जो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा। 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी सीखा है एंगल्स को, सो एंगल्स को जो मेजर करना आपने सीखा है कि जो एंगल्स होते हैं दैट आर इन डिग्री, सपोज 0 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे ऊपर डिग्री लगाते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, इस तरह से एंगल्स को आप मेजर करते हो डिग्री में। बट अप टू 10th आपने ये डिग्री सिस्टम सीखा था। नाउ वी हैव टू लर्न दिस वाज अ डिग्री सिस्टम। अभी हमको जो सीखना है वो सीखना है रेडियन सिस्टम क्या होता है। फॉर एंगल मेजरमेंट देयर आर 2 सिस्टम, वन इज डिग्री सिस्टम, अदर इज रेडियन सिस्टम। व्हाट इज रेडियन सिस्टम? रेडियन सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि कोई एंगल है, सपोज ये एंगल है, ये पूरा घूम गया, ऐसे पूरा घूम के एक रोटेशन मार के इस तरह से आ गया,
तो एक चक्कर मारेगा जब ये टर्मिनल आर्म जो है वो पूरा 1 राउंड मारेगा सर्कुलर। सो सपोज यहाँ पर मैं आपको एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके देता हूँ। दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, लाइक दिस। In the Cartesian system, suppose this is x axis and this is y axis. तो ये जो x और y axis है, यहाँ से सपोज ये यहाँ से let us take an अलग different color. Just from here, suppose this is the red line is initial arm, just like this. ये जो black color था initial arm, ये initial arm, ये red वाली line है। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देते इसको। Okay. सपोज दिस इज इनिशियल आर्म, ओके, ये इनिशियल आर्म है। अब ये जो इनिशियल आर्म है इसके ऊपर सपोज कोई दूसरा एक आर्म है, दिस इज टर्मिनल आर्म, यू कैन से टर्मिनल आर्म, ये रोटेट होता है, टर्मिनल आर्म। ये जो टर्मिनल आर्म है इट विल रोटेट, ओके, लाइक दिस, ओके। तो दो टाइप के रोटेशन होंगे, एक तो ऐसा डायरेक्शन में होगा ऐसे, और एक तो ऐसे डायरेक्शन में रोटेशन होगा, ऐसा मतलब ऐसे, ओके। देखो आपको पता है कोई एक घड़ी होती है, इफ देयर इज एनी क्लॉक, सो क्लॉक के जो आर्स होते हैं, एंड आर एंड और मिनट एंड, इस तरह से दो जो कांटे होते हैं, ये कौन से डायरेक्शन में घूमते हैं, ये लोग इस डायरेक्शन में घूमते हैं, लाइक दिस। सो घड़ी के जो कांटे घूमते हैं वो जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंगल के ऊपर भी हम लोग बोलेंगे, फिजिक्स वगैरह में, मैथ्स में, हर जगह पे ये आपको पता चलेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो कांटे ऐसे नीचे घूमते हैं, ऐसे कभी भी उल्टा नहीं घूमेगा, घड़ी के अंदर ऐसे नहीं घूमता है। अगर कोई जो है डायरेक्ट इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से उल्टा घूम रहा है, तो यानी कि वो घड़ी के जो कांटे उसका उल्टा घूम रहा है, ओके, रिवर्स में घूम रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो घड़ी के कांटे वो कभी भी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमते हैं, लेकिन हमारे एंगल के अंदर अगर ये टर्मिनल आर्म है वो नीचे के डायरेक्शन में यहाँ से घूम रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, सो वी विल से इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी ऐसा होता है तो निगेटिव एंगल बनता है, जो एंगल विल बी निगेटिव, याद रखना आपको, निगेटिव एंगल। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी अगर वो एंगल ऐसे जा रहा है, सो दैट विल बी पॉजिटिव एंगल, प्लस एंगल होगा। तो अभी तक हम लोग निगेटिव एंगल नहीं देखते थे 10 तक, अभी आपको याद रखना है व्हाट इज निगेटिव एंगल। सपोज पॉजिटिव एंगल 45 डिग्री है, सो निगेटिव एंगल मतलब -45 डिग्री, तो माइनस में भी एंगल होता है। माइनस क्या बताएगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, वो घड़ी की दिशा में जा रहा है, इसलिए निगेटिव है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल है, +45 डिग्री है। तो इस तरह से ये होता है। सो अभी हम लोग देख रहे थे रेडियन क्या है, ये बताने के पहले थोड़ा सा एंगल का मुझे कंसेप्ट आपको बताना है। चलो टेक्स्ट बुक में चलते हैं, जो हमारा पेज है वो देखेंगे डिटेल में। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, आप यहाँ चैप्टर देख रहे हो, 1 सेकेंड, नोटिफिकेशंस बहुत आ रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें सीखना है डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, फिर एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये हमको सीखना है। ओके, तो अभी बहुत सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर है, थोड़ा बेसिक से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज अ प्रोटेक्टर, एक्टिविटी नंबर 1 में देखोगे। सो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर दिख रहा है, इसके अंदर आपको एंगल पता है, हम लोग कभी भी एंगल बनाएंगे तो प्रोटेक्टर की जो नीचे वाली लाइन होती है, ये लाइन, ओके, ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रखते हैं। और यहाँ से देखो एंगल 0, 10, 20, 30, 40 ये दिख रहा है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से 180 तक दिख रहा है। तो ये एंगल्स होते हैं डिग्री में, और इसका डायरेक्शन है, अगर यहाँ पर रखा तो इधर से मेजर लेंगे, 0, 10, 20, 30, इस तरह से 180 होता है। और ये परपेंडिकुलर होगा, एकदम सीधा वर्टिकल एंगल जो है 90 डिग्री होता है। सो इस तरह से एंगल बनता है डिग्री में, फर्स्ट पेज पर आपके दिया हुआ है। अभी ज्यादा मैं आपको रीड वगैरह करके बताऊंगा। ये डायरेक्टेड एंगल मैंने अभी आपको जो बताया, ये इसको हम डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं। डायरेक्टेड एंगल मतलब दो टाइप के एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होगा, एक नेगेटिव एंगल होगा। यहाँ पर जो आपको ओए दिख रहा है, ये ओए, ये इनिशियल आर्म है, और ये जो ओबी है वो टर्मिनल आर्म है। ये जो ओबी है वो घूम रहा है ओए के ऊपर, तो ये एंगल इस तरह से यहाँ ट्रेस हो रहा है। ओके,
अभी यहाँ पर देखोगे तो एंगल बन रहा है, देखो ये देखोगे OA इज इनिशियल आर्म एंड OB इज टर्मिनल आर्म। ओके, इस तरह से ये ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हो रहा है। सो दिस इज पॉजिटिव एंगल, ये फिगर 1.3a। और यहाँ पर देखोगे OB, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ टेक्स्ट ओपन हो गया, एक मिनट, कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखो। ये अभी मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर कुछ एंगल्स है, जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या होता है वो देखना है। फिर वन रोटेशन एंगल आप देखोगे, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल हमको देखना है। ये सब क्या होता है ये सब मैं पहले आपको बताता हूँ। रेडियन सिस्टम हमें सीखना था, उसके पहले राइट एंगल हम देखेंगे, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन देखेंगे। अभी यहाँ पर जो ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 के सारे जो कंसेप्ट है हम देखेंगे। जीरो एंगल, इसके ऊपर कोई था क्या टॉपिक? नहीं, एक डायरेक्टेड एंगल मैंने आपको बताया। सो चलो, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल और स्ट्रेट एंगल ये देखते क्या है। जीरो एंगल यहां से देखेंगे, सपोज हम लोग इस तरह से कोई यहां से देखेंगे, सपोज हम लोग कोई एक इनिशियल आर्म लेते हैं, इस इनिशियल आर्म के ऊपर जीरो एंगल जो टर्मिनल आर्म है हमारा, अभी समझो रेड कलर में मैंने इनिशियल आर्म दिखाया है और ब्लैक कलर में मैं टर्मिनल आर्म दिखाता हूँ। इस रेड कलर के जो आर्म है इसी के ऊपर हमारा टर्मिनल आर्म है, यानी दो आर्म्स है, एक के ऊपर एक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो एंगल है। क्या है? माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो सभी लोग। निवेद माइक बंद करो, कोई माइक ना चालू करे प्लीज। सो यहाँ से देखो कि जो रेड वाला आर्म था उसी के ऊपर ब्लैक आर्म है, यानी इनिशियल आर्म के ऊपर ही जो है हमारा टर्मिनल आर्म है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में अगर बोले तो, और इसको नाम दिया जाएगा जीरो एंगल, इसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। ध्यान से देखना है, ये जीरो एंगल हुआ। अभी सपोज यहाँ से हम लेते हैं रेड वाला आर्म जो है वो लेते हैं यहाँ से, यानी इनिशियल आर्म, और एक और इनिशियल आर्म हम लेते हैं यहाँ से, इनिशियल आर्म, और अब टर्मिनल आर्म बनाते हैं। देखो अभी यहाँ से जो ये जीरो एंगल था, सपोज ये जीरो एंगल में जो ये ब्लैक वाला आर्म था वो इस तरह से घूम गया, इतना घूम गया, तो इसको क्या बोलेंगे? पहली बात तो एक मिनट, जो ब्लैक वाला आर्म था, एक मिनट, ब्लैक यहाँ से सपोज एक इस तरह से टर्मिनल आर्म है, वो इतना रोटेट हो गया, या तो समझो कि वो वर्टिकल रोटेट हो गया, वर्टिकली रोटेट हो गया यहाँ से इस दिस वे। सो अब यहाँ देखोगे ये जो है ना, ये परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज लेस देन 90। ये जो है अगर वो ऐसे होता तो 90 होता, बट 90 से कम है, लेस देन 90 है। तो जो भी एंगल लेस देन 90 होते हैं वी नो दैट दिस इज अक्यूट एंगल, याद रखना दिस इज अक्यूट एंगल। और जो परफेक्ट 90 है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ये याद रखना है, राइट एंगल, अक्यूट एंगल। एंड अब देखो आगे, आगे देखना है, अगर सपोज कोई हमारे पास इस तरह से एंगल है ये, और कोई जो दूसरा और इनिशियल आर्म है, इस तरह से दो इनिशियल आर्म मैंने लिया है। अब इसके ऊपर जो मैं टर्मिनल आर्म ड्रॉ करता हूँ, टर्मिनल आर्म कैसे ड्रॉ करता हूँ? ये जो 90 डिग्री है इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा, लाइक दिस, ये तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड अगर सपोज ये जो पॉइंट है यहां से मैं इस तरह से स्ट्रेट लेता हूं, स्ट्रेट लाइक दिस, ओके, स्ट्रेट। सो ये एंगल अगर 180 डिग्री है, सो व्हाट विल यू कॉल इट? 180 डिग्री है तो दिस विल बी स्ट्रेट एंगल, याद रखो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। सो दीज आर द कंसेप्ट बेसिकली गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू शुड नो। जीरो एंगल होता है इन दोनों जो आर्म एक के ऊपर एक ही है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, जीरो एंगल। दिस इज अक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, 90 से लेस है। दिस इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, सो राइट एंगल। दिस इज मोर देन 90, यहाँ से समझो ये 90 डिग्री होता है, ऐसे यहाँ होता तो मोर देन 90 है, बट यहाँ होता तो
स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, बट लेस देन 180 है तो ऑब्ट्यूज एंगल, एंड परफेक्ट स्ट्रेट है, दोनों आमने सामने अपोजिट रे है तो 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल। तो ये कंसेप्ट आपने यहाँ पर देखा था बुक के अंदर। अभी इसके बाद है वन रोटेशन एंगल, हम लोग देखेंगे वन रोटेशन एंगल क्या है, और देखेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है वन रोटेशन एंगल। सो एवरीवन, वन रोटेशन एंगल मैं आपको बताऊंगा। देखो फिर से हम लोग एक लेते हैं, रेड कलर में हमेशा मैंने इनिशियल आर्म लिया हुआ है। अभी मैं वन रोटेशन एंगल बताता हूँ कि एक दूसरा जो टर्मिनल आर्म है जो घूमता है, जैसे ये वाला जो आर्म घूम रहा है, ये वाला, ये जो है, ये जो ब्लैक वाला है वो घूमेगा, समझो यहाँ था acute एंगल, दिस वाज राइट एंगल, दिस वाज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस वाज स्ट्रेट एंगल, एंड सपोज ये जो एंगल है वो रोटेट होके पूरा एक चक्कर मार के वापस आ गया लाइक दिस। तो इसी रेट के ऊपर एक दूसरा आर्म मैं बनाता हूं, ये। सो अभी आप देखोगे जीरो एंगल भी देखो ऐसे ही था, एक के ऊपर एक था, ओके, और ये भी देखो वही है, इसको हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। वन रोटेशन एंगल डिफरेंस क्या है, देखो ये जो जीरो एंगल था ना, जीरो एंगल ये एक के ऊपर एक था, और जो वन रोटेशन एंगल है इसमें ये जो इनिशियल आर्म था उसके ऊपर जो टर्मिनल आर्म है वो घूम के एक राउंड मार के वापस आ चुका है, एक सर्कल कंप्लीट कर चुका है। सो वन रोटेशन एंगल, और ये जो होता है ना इसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। जैसे स्ट्रेट एंगल होता है ना, ये 180 होता है, 360 का हाफ। ओके, अभी हम लोग देखेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सभी को समझा क्या ये? सभी को समझा ये? सो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू ऑल। सो शुभम, will you tell me what is the measurement of straight angle in degree? 180 degree. Very nice. Archana, what is the measurement of one rotation angle? 360 degree. Shabash. And Harsh, right angle, how much degree? 90 degree. Kanak, acute angle? Less than 90. Very nice. So Utsav, zero angle, माइक ऑन करो बेटा। जीरो एंगल, उत्सव, मनीष माइक ऑन करो। हाँ सर। जीरो एंगल कितना डिग्री होगा मेजरमेंट? सर जीरो ही रहेगा। वेरी नाइस, उसके नाम में ही है, कभी कभी नाम नहीं। ओके चलो माइक बंद करो सभी लोग। सो दिस मच इज ओवर ऑन फर्स्ट पेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब यहाँ पर देखोगे, सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है यहाँ पर, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक ये देखेंगे हम लोग, और एंगल्स इन क्वाड्रेंट ये देखना है, एंड एंगल्स इन क्वाड्रेंटल एंगल्स ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेजरमेंट डिग्री और रेडियन में होते हैं, तो वो आगे आएगा कंसेप्ट। पहले एंगल्स के हम अलग अलग टाइप देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे अभी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एकदम ध्यान से देखना, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इस तरह से है। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या है, देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको लेना है इस तरह से। लेट अस यूज स्केल। स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग इस तरह से, और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं इस तरह से। सो हियर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस ऑलवेज। अभी हम लोग है ना एक रेड कलर में एक इनिशियल आर्म मैं ले रहा हूँ। हाँ, कलर आपको समझने के लिए है, आप सिर्फ एक ही पेन यूज करेंगे चलेगा। दिस इज ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन सपोज देयर इज अ इनिशियल आर्म हियर इन रेड कलर, यू कैन सी इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म, ये जो इनिशियल आर्म है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। जो दूसरा टर्मिनल आर्म है, जो टर्मिनल आर्म है वो कहीं पर भी होगा। टर्मिनल आर्म कैन बी एनीवेयर, कहीं पर भी होगा। सपोज एक टर्मिनल आर्म यहाँ पर हमने ले लिया और रेड कलर में इनिशियल आर्म है, और ये जो टर्मिनल आर्म है वो रेड वाले जो इनिशियल आर्म से घूम के इधर इतना डिग्री आया। सो
वी विल कॉल इट, ये टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पर एक टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म के बीच में एक एंगल आ गया, एक एंगल आ गया। माइक मत चालू करो बेटा अर्चना, माइक मत चालू करो, जब क्वेश्चन पूछूंगा तब माइक चालू कर। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में एक एंगल आ गया थीटा। ये जो थीटा एंगल है इसको ही हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्यों स्टैंडर्ड पोजीशन? क्यों? हमेशा याद रखो जब भी कोई एंगल है जिसका ये जो इनिशियल आर्म है, अगर ये इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस पर अगर होता है, इफ इनिशियल आर्म इज ऑन एक्स एक्सिस देन इट विल बी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तभी होता है जब उसका इनिशियल आर्म, एक आर्म जो स्टार्टिंग का है वो एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये देखो ये पॉजिटिव एक्स होता है और यहाँ पर नेगेटिव एक्स होता है, दिस इज नेगेटिव एक्स। ये देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर और ये नेगेटिव है। ऐसा क्यों? देखो आपको पता ही है ना, यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इस तरह से। एंड हियर यू विल टेक -1, -2, -3। सो ये पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स होता है। ओके, वैसे ये पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई होता है। सो अगर कोई एंगल ऐसा जिसका इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो वी विल कॉल इट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पूरे टेक्स्ट बुक में जब भी स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल दिया होगा तो आप समझ जाना कि ये ऐसा एंगल है, ओके, जिसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर है। अभी दूसरा है कि क्वाड्रेंटल एंगल, दूसरा है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल, अब ये क्वाड्रेंटल एंगल क्या है ध्यान से देखो, फिर से हम देखेंगे यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की मदद लेंगे। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो ये जो एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर सपोज इनिशियल जो ये स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल है, उसी तरह से ये भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ही होगा। यहाँ पर यू विल हैव एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ओनली, यानी क्या होगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब जो इनिशियल आर्म है दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस इटसेल्फ। जो इनिशियल आर्म है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है जो रेड कलर में, ये इनिशियल आर्म है वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, लेकिन जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पर होना चाहिए उसका कंडीशन है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब देखो ये क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं। सो अगर जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल आर्म के लिए मैं यहाँ पर अलग कलर दिखाना चाहूंगा, लेट अस टेक ब्लू कलर। ओके, सो यहाँ पर जो टर्मिनल आर्म है वो किसी एक एक्सिस पर ही होगा, जैसे कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर होगा। सो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अभी अगर सपोज ये जो है यहाँ पर है एंगल हमारा ऐसा है, एक मिनट इसको पहले वाले को निकाल देते। अभी समझो कि ये जो टर्मिनल आर्म है अगर यहाँ पर है तो भी हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रेट एंगल भी बनेगा, बट ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर देखो, पॉजिटिव एक्स पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, रेड वाला जो इनिशियल आर्म, और टर्मिनल आर्म ये एक्स डैश पर है, नेगेटिव एक्स पर है। और दूसरा क्या, अगर हमारा जो ये एक्सिस है यहाँ पर है, इसके नेगेटिव वाई पर है, तो फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे इस तरह से, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल में खास क्या होता है कि जो दोनों आर्म होते हैं, किसी एंगल के दोनों जो आर्म होते हैं वो एक्सिस के ऊपर ही होते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो ये वाई पर होगा, या तो ये भी एक्स पर होगा, माइनस एक्स पर होगा, प्लस एक्स पर होगा। तो सारे के सारे आर्म जो होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो इस तरह से दो एंगल आपने देखा अभी, एंगल्स इन क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल एंगल आपने देखा, और इसके पहले एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन आपने देखा, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, और यहाँ पर अभी जो एंगल्स इन क्वाड्रेंट मतलब किसी क्वाड्रेंट में एंगल, इसको भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एंगल्स इन क्वाड्रेंट क्या होता है। तो देखो एंगल्स इन क्वाड्रेंट मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, वापस से एक बना दिया जाए आपके लिए, यहाँ पर ये समझो इस तरह से है। ओके, एक्स और वाई एक्सिस, हमेशा क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहां से समझो ये इनिशियल आर्म है एक्स एक्सिस, अलग कलर लेता हूं रेड, समझो ये इनिशियल आर्म है, सो हम इसको बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये वाला कंसेप्ट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और यहाँ से सपोज कोई टर्मिनल आर्म यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इस तरह से है। तो
अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से ऐसे है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से बोलेंगे। और अगर सपोज हमारा एंगल यहाँ पर है तो हम बोलेंगे एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये हो गया एंगल्स इन क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल अभी मेजर ऑफ एंगल देखिए, को टर्मिनल एंगल्स देखेंगे। को टर्मिनल एंगल क्या होता है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वहां पर को टर्मिनल एंगल आपको पता होना चाहिए। को टर्मिनल एंगल देखते हैं यहाँ पर, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल मतलब क्या है, एकदम ध्यान से देखो। अभी मैं आपको फिर से एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक्स ये नेगेटिव एक्स है, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर सपोज मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, एक एंगल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। सपोज ये स्टैंडर्ड एंगल है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हमेशा याद रखो जब भी स्टैंडर्ड बोलता हूँ मतलब उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। जो शुरुआती होता है, पहला जो आर्म होता है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड एंगल है। और जो दूसरा आर्म है टर्मिनल आर्म, वो कहीं पर भी होगा। सपोज ये यहाँ पर टर्मिनल आर्म है और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। अब सपोज एक दूसरा मैं एंगल लेता हूँ, एक ऐसा एंगल लेता हूँ, ध्यान से देखना, एक एंगल ऐसा लेता हूँ जो ये पूरा घूम के, ये पूरा घूम के वापस इसी पर आ जाए, वापस इसी पर आ जाए। अलग कलर लेते हैं, ये नहीं दिख रहा है। पूरा घूम के अगर वापस उसी पर आ जाता है, सपोज ये पूरा घूम के दूसरा एक एंगल है वो वापस उसी वाले पहले वाले 30 डिग्री का जो एंगल था उसी के ऊपर दूसरा भी टर्मिनल आर्म है। दो टर्मिनल आर्म एक के ऊपर एक आ गए। ये जो दूसरा घूम के आया हुआ एंगल है, जो दूसरा सपोज वो 390 डिग्री है, 390 डिग्री है, और पहले हमारा ब्लैक वाला जो था 30 डिग्री है, और ये जो रेड वाला है 390 डिग्री है। तो देखो एक्चुअल में होता है क्या, वन एंगल रोटेशन में 360 डिग्री होता है। यहाँ से पूरा एक राउंड जब मारा, यहाँ से एक राउंड जब मारेगा पूरा कंप्लीट वन राउंड, तो 360 होगा। 360 के बाद और 30 डिग्री आगे गया, 360 प्लस 30, 360 में 30 प्लस किया तो कितना होता है 390 डिग्री। तो क्या होगा, ये वापस उसी 30 डिग्री वाले एंगल के ऊपर आके चढ़ गया, एक के ऊपर एक हो गया। तो यहाँ पर हमें दो एंगल ऐसे देखने मिले, 30 डिग्री एंगल और 390 डिग्री एंगल, जिसका इनिशियल आर्म तो सपोज एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर इनिशियल आर्म, लेकिन जो टर्मिनल आर्म है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसे दोनों एंगल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। ऐसे दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल। ये देखो, ये जो दिया हुआ है दिस इज को टर्मिनल एंगल। अब आपको अगर दिया हो क्वेश्चन में कि फाइंड आउट दैट दीज आर को टर्मिनल एंगल्स आर नॉट, तब कैसे पता करोगे? क्या डायग्राम बनाते बैठोगे? बिल्कुल नहीं। जो ये दिया है दो एंगल, इसको आप सीधा माइनस करना, 390 और -30 माइनस करके क्या होगा, कुछ तो मिलेगा। तो जो आपको ये मिला है, अगर ये 360 का मल्टीपल है, 360 या उसका डबल है या उसका ट्रिपल है या तो उसका 4 गुना है इस तरह से, या और है सो 360 का मल्टीपल है, जो ये 360 डिग्री एंगल है वो क्या है, वो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 360 का मल्टीपल है। या तो वो माइनस करने पे 360 आए, या डबल आए, ट्रिपल आए, 4 गुना आए, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल जो है को टर्मिनल एंगल है। ओके, इस तरह से होता है। जैसे कि आपको बोल दिया कि चलो 400 है और यहाँ से मैं बोलूंगा कि दूसरा एक एंगल 40 डिग्री है। आप माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 400 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा, 400 माइनस 360। तो ये आया ना 360। तो अगर ये 360 आ गया तो हम बोलेंगे यस, ये जो पेयर दिया है 400 और 40 का, तो ये को टर्मिनल एंगल का पेयर है। अभी नया पेज लेते और आपको मैं आगे बताता हूँ। अभी आप मुझे बताना, सपोज एक एंगल है जो है 410 और एक दूसरा जो पेयर है वो है 100 एंगल, ओके, ये दो एंगल से। अभी आपको बताना है कि ये को टर्मिनल एंगल है या नहीं है। तो नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, करना, नहीं है सर। ये हो जाएगा 310 जो कि 360 का मल्टीपल है। दीज आर नॉट को टर्मिनल एंगल्स। अब सपोज मैं बोलता हूँ आपको कि 1120 है सपोज, और एक 40 डिग्री का एंगल है। अब चेक करना है तो दोनों को माइनस करना, दोनों को क्या करना, माइनस करना।
तो कितना आ जाएगा ये 1080 डिग्री आ जाएगा। ओके ये आ गया। अभी ये 360 इंटू 3 होता है, देखो अभी मैंने बताया था, है ना, हाँ ये होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर 360 डिग्री है उसका डबल है, ट्रिपल है, फोर फोर टाइम्स है या ऑल्सो ऑन है, तो ऐसा कुछ आए तो भी हो, तो इसका मतलब देखो आ रहा है ना 1080, 360 का मल्टीपल है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज फोर टर्मिनल एंगल। सीधा सा कंसेप्ट है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ये रहेगा, आप माइनस करके देखोगे फोर टर्मिनल है या नहीं है। चलो अभी मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा और देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं है। यहाँ पर 850 है और दूसरा जो एंगल है डिग्री में है, ये दूसरा जो एंगल है 130 है, तो क्या ये फोर टर्मिनल एंगल है दोनों? यस सर। यस सर। सर। यस सर क्यों है। ऐसा आपको लगता है? यस सर। ये मल्टीपल ऑफ 360 है, 360 2 360 का करेंगे मल्टीपल है 720 आ सर। जाएगा। 850 माइनस 130 720, और 360 का डबल होता है 720। ओके बराबर, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया मतलब, ठीक है। सो ये हो गया, अभी आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के कंसेप्ट यही है। और देख लेते क्या है, जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अभी जो मेजर्स ऑफ एंगल्स है ये देखेंगे हम लोग। एंगल मेजरमेंट दो टाइप का होता है, यहाँ पर थोड़ा देख लो। एंगल मापने की दो सिस्टम होती है, एक होती है डिग्री सिस्टम जो बचपन से आप करते आ रहे हो, एंड उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है रेडियन मेजर, जो होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में हम मेजर करते हैं, रेडियन में होता है, और सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री में होता है। इसका रिलेशन होता है, ये पूरा कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, अलग से मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने जो सीखा है अभी, यहाँ पर एक थियरम भी है, ये सब सिस्टम के लिए है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री सर्कुलर सिस्टम। अभी मैं आपको चाहूंगा कि आप थोड़े से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, ओके, फिर हम कन्वर्ट करना वगैरह भी सीखेंगे। तो जितना मैंने कंसेप्ट बताया है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर आपके। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख रहे होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देखोगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1A, आपको अभी नोटबुक बना लेनी है सबको, खुद से नोटबुक बनाओगे और नोटबुक के अंदर ये जो 1.1 है चैप्टर नंबर 1 डाल के सब करना चालू करोगे, ठीक है। जो मैंने अभी सब पढ़ाया है व्हाइट बोर्ड पे वो पूरा स्क्रीनशॉट में भी आपको भेज दूंगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है अभी सॉल्व करना, जैसे भी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये उठा लेते हैं हम लोग हमारे व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन है 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री। एक मिनट, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, पेज नंबर 210 डिग्री और माइनस 150 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या था वो देख लो पहले। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल। डिटरमाइन करने बोला है कि कौन सा जो एंगल है, पेयर है, जोड़ी है कौन सी, वो को टर्मिनल एंगल की जोड़ी है, ऐसा यहाँ पर बोला है। ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ से ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये था साथ में 210 और माइनस 150 डिग्री, जो पहला क्वेश्चन है इसको देखो यहाँ पर कैसे करना है, मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना क्या है, 210 डिग्री है, सीधे अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इसको दोनों को माइनस कर दो, 210 में से माइनस करो माइनस 150, ये निगेटिव एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निगेटिव को ऐसे माइनस करो तो क्या होगा, 210 डिग्री में से माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 डिग्री। 210 एंड 150 करोगे तो 360 डिग्री, तो क्या है ना 360। तो हमने क्या सीखा था, 360 या उसका मल्टीपल आता है, या 360n में लिखता हूँ 360 का मल्टीपल, तो हम क्या बोलेंगे, गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। तो these या दिस पेयर हम ऐसे लिखेंगे, this pair of angles
आर co-terminal angles. Co-terminal angles. या तो अगर पेयर नहीं लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, मिनट, अगर पेयर नहीं लिखना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे, दीज एंगल्स आर, कितना लिखो, दीज एंगल्स आर, सुटेबल लगना चाहिए, तो आप लिखते हो दीज, ओके, दीज एंगल्स आर को-टर्मिनल एंगल्स, इतना आंसर लिखने का। ओके, तो बस इतना ही करना, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये दूसरा देखो 360 माइनस 30 है, तो सेकंड अगर करते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, सो क्या आ जाएगा 360 माइनस और माइनस 30, सो ये आ जाएगा 360 माइनस माइनस प्लस 30 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 360, so you will write here this is 390 degree means this is not equal to 360 degree, so these angles are not co-terminal angles, इस तरह से हमें करना है। ओके, तो ये इस तरह से करना है। अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह से आपको और क्वेश्चंस करना है, आपको आ जाएगा खुद से, टेंशन मत लो। देखोगे यहाँ पर थर्ड है -180 540, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा माइनस करने का, कभी पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर को माइनस करना। देखो ये सिक्स क्वेश्चन सेम तरीके से, सेम वे से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ड्रॉ द एंगल्स, बी वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये ड्रॉ द एंगल्स, अच्छा आपको ये आ जाएगा ना, नहीं तो एक और बताता हूँ, रुको, फर्स्ट में एक ये बताता हूँ मैं आपको, ये वाला 5th वाला बता देता हूँ, ठीक है। 860 और 580, 860 और 580, चलो देखो जरा कैसे करोगे। 860 माइनस 580, सो ये किया तो इक्वल कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गया तो 280 है ना, ये 280 आया, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 360 है ना, इक्वल टू 360 नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 360 को इक्वल नहीं है, सीधा आप लिखने का कि दीज एंगल्स आर नॉट को-टर्मिनल एंगल्स। ओके, लेकिन अगर समझो कि 360 नहीं आ रहा है, 360 के बदले दूसरा जैसे मैंने बताया 720 है तो भी चलेगा, हाँ, और 1080 है तो भी चलेगा, 1440 है तो भी चलेगा, या सो ऑन, इस तरह से आते जाएगा तो भी चलेगा। अभी जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ से हमको ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग ये करना है, बी वाला क्वेश्चन, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। दूसरा जो क्वेश्चन है ये देख लेते क्या दिया है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो अभी ये करना है, कैसे करेंगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल, सबसे पहले आप इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ले लो, एक्स और वाई एक्सिस, ओके, हमेशा स्केल यूज करो, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया इस तरह से, ये एक्स है एंड दिस इज वाई एक्सिस, और हमेशा क्या है, जो इनिशियल आर्म है ये स्टैंडर्ड एंगल बनाने का, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशनिंग बनाने का, यानी क्या कि स्टार्टिंग में ये जो इनिशियल आर्म है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, स्केल यूज करना, ये हमारा पहला हो गया इनिशियल आर्म। हाँ, अभी हमको क्या करना, -140 डिग्री करना है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज -140 डिग्री। सो कैसे करोगे, देखो जब -140 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, यानी घड़ी के डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से देखना, तो ये कितना हो जाएगा -90, ये 0 है, ये हो जाएगा -90, और फिर अगर पूरा जाते हैं पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, -180 हो जाएगा, -180, लेकिन हमें तो -140 चाहिए, तो 90 में कितना प्लस किया तो आएगा तो 50, तो यहाँ तक ही आएगा, इसको जरा ये कर देते, हाँ 90 से और 50 आगे जाओगे ना इतना, बस अंदाज से करोगे, प्रोटेक्टर से नहीं करोगे तो भी चलेगा। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल, और ये -140 नीचे के डायरेक्शन से क्यों किया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। अभी दूसरा देखो 250 डिग्री, 250 डिग्री के लिए क्या करोगे, 250 डिग्री, सो आप वापस से एक्स एंड वाई एक्सिस इस तरह से लोगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से लोगे, इस तरह से। अब ये 250 डिग्री है और ये प्लस दिया है, देखो माइनस नहीं है मतलब प्लस है, प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखो कभी भी याद रखो, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, ये 180 डिग्री होता है, एंड दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, इस तरह से होता है, याद रखना है। 250 क्या होगा 90 और 180
और पूरा जाओगे तो 270 हो जाएगा, 270 नहीं जाना उससे 250 मतलब थोड़ा कम जाना है, 20 कम जाना है। सो ये हो गया एंगल। सो दिस इज द, और यहाँ से किया ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्योंकि पॉजिटिव, और यहाँ पर कहीं भी लिख दो 250 डिग्री। बस इस तरह से आपको एंगल ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कि ड्रॉ द एंगल्स, क्या बोला देखो, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, ओके, एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ये भी बोला है डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट में वो बताना है। देखो क्वाड्रेंट के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो हम लिखेंगे -140 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से आपको लिखना होगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये थर्ड में है ना, ये जो एंगल थर्ड में है, अब ये एंगल ये भी थर्ड में ही है, तो यहाँ पर भी सेम लाइन आप चिपका दो यहाँ पर कि 250 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से आपको लिखना होता है। अभी समझो अगर कोई यहाँ पर बन रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर सेकेंड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कोई एंगल अगर यहाँ पर आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ फर्स्ट है, और यहाँ पर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इस तरीके से आप जो है ये पूरा करोगे 420 और 750। अगर 750 करना है तो कैसे करोगे, 750 सर यस, यहाँ बताता हूँ 750 डिग्री देखो, 360 से ज्यादा है 750, वन एंगल में 360 होता है, वन रोटेशन एंगल 360 होता है, ये 0 और यहीं पर 360 होता है। तो 750 है, 750 क्या हो गया देखो, 360 का डबल, एक मिनट, 360 का 2 टाइम्स करोगे तो 720 आता है, और ये 720 50 है, तो 720 में कितना प्लस करोगे, 30 प्लस करोगे तो 750 आता है। तो अभी ध्यान देना है, 750 के लिए सबसे पहले हमारा एंगल कैसे प्लस है तो ऊपर से घूमेगा यहाँ से, तो पहले एक चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर मारने में इसने 360 डिग्री कवर कर लिया, लेकिन 360 है क्या, नहीं 750 है, तो फिर दूसरा राउंड मारेगा ऐसे, दूसरे राउंड में इसने कितना कवर किया, 720 डिग्री कवर किया, 360 इंटू 2 किया तो 720 आया। अभी हमको कितना चाहिए, 750 डिग्री चाहिए, तो उसमें +30 करना है, तो यहाँ से 30 डिग्री और ऊपर उठेगा इतना, और फिर यहाँ पर हमारा जो ये एंगल हम ड्रॉ करेंगे, जो भी ये होगा यहाँ पर, तो ये जो आ गया ये कितना आ गया, 750 डिग्री। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब लिखोगे कि 750 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूरे हो गए, यहाँ पर कैसे करना है आपको मैंने बताया। अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये 1B था, यहाँ से रेडियन का कंसेप्ट चालू होता है, डिग्री और रेडियन, जो कि हमें फॉर्मूले के बेसिस पर करना होता है। जो स्टार्टिंग मैंने बताया कि किसी भी एंगल को हम डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ये चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल 1 जो दिया है ये भी देख लेना अच्छे से, कैसे नहीं, यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल में डिग्री, मेजर और रेडियन दिया है, एग्जाम्पल मत देखो अभी। अब क्या करो, सीधे जो ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1A और 1B ये आपको अभी कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियन वाला जो सिस्टम चालू करेंगे, रेडियन वाला सिस्टम। यहाँ पर बच्चों ये -820 डिग्री है, तो जरा आपसे पूछना चाहूंगा, -820 और 1120, सो -820 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यस, और 1120 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। हाँ, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप लोग करो, शुरुआत कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर मैं फिनिश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे जो है डिग्री और रेडियन का जो ज्यादा कंसेप्ट हम कवर करेंगे। आज जो है को टर्मिनल एंगल्स तक की और सारे बेसिक्स मैंने बताए हैं एंगल के ऊपर। नेक्स्ट टाइम रेडियन और डिग्री सिस्टम का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये दोनों जो मेजरमेंट्स हैं, रेडियन मेजर, एंगल मेजर, इसमें डिफरेंस क्या है, और इनको कन्वर्ट कैसे करें, और इनके बेसिस पर एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन कि ट्राइंगल वाले, क्वाड्रिलेटरल वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करें। तो चलो लेक्चर फिनिश करते हैं। बाय एवरीवन।